डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो का टाइटल आप सबने पढ़ लिया होगा, इज लीड कोड मैंडेटरी टू गेट अ जॉब? इफ यस, देन हाउ टू सॉल्व द लीड कोड प्रॉब्लम्स एज ए बिगनर। मतलब अगर आप बिगनर हो तो कैसे लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली मैं क्यों लेके आया हूं कि जब भी मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी विजिट करता हूं या फिर अगर मैं अपना डीएम ओपन करता हूं, यूट्यूब के कमेंट्स चेक करता हूं, सब जगह ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है कि सर लीड कोड के बिना जॉब नहीं मिल सकती, क्या लीड कोड मैंडेटरी पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंडेटरी कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें जो है वो रिकमेंडेड होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है अपनी प्लेसमेंट्स की, तो डेफिनेटली आपको लीड कोड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं कोरोना का एग्जांपल लूं तो कोरोना में हमेशा बोलते हैं ना कि मास्क वेयर करके रखो, इट इज हाईली रिकमेंडेड। अब यार मैंडेटरी उन्होंने बोल दिया, तब भी बहुत से लोग होते हैं जो उस चीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? आपको हेल्प मिलेगी उससे बचने के लिए। ऐसे ही अगर आप लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब लेना चाहते हो। अदरवाइज होता क्या है, जनरली हमारे पास, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है ना, एक होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज में आते हैं, जैसे सिर्फ मैं बोलूंगा 1-2% के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा स्किल है। उनके लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर वो नहीं भी करते ये वाली प्रॉब्लम्स, तब भी किसी ना किसी एरिया में, स्पेशलाइज्ड एरिया में वो जॉब ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं मेरे जैसे कैटेगरी में, जहां पे एक डंडा होता है ऊपर की भैया ये चीज करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, और कंपटीशन इतना हाई है, तो आपको अगर दूसरों से अलग होना है तो डेफिनेटली आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको रियल लाइफ में, मान के चलो कि अगर आपको रियल वर्ल्ड में उनको अप्लाई करना है, स्टार्टअप्स आ रही हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ रही हैं, सर्विसेज कंपनी भी अगर आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हैं यार कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चलो ठीक है जी, कॉन्सेप्ट आता है, चलो ठीक है जी, लेकिन क्या उसको अप्लाई कर पा रहा है? क्या रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है? तो वहां पे मैं कैसे बताऊंगा कि भैया सॉल्व कर पा रहा है? हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो बोलते हैं ना, जब हम गेट की तैयारी करवाते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया तूने पढ़ लिया, बट मेरे को कैसे पता तेरे को वो चीज आती है? नहीं, अगर तूने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो मतलब ये तेरे को आती है, अदरवाइज नहीं आती। ऐसे लीड कोड में भी अब हम जल्दी करते हैं कि भैया यूट्यूब पे सारी कंटेंट पढ़ ली, प्लेलिस्ट पढ़ ली, अप्लाई कर लिया, पेपर में मार्क्स भी ले लिए, लेकिन क्या आप प्लेसमेंट्स के लिए रेडी हो या नहीं? उसके लिए जैसे ही आप लीड कोड की प्रॉब्लम्स को देखोगे, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा कि क्या आप रेडी हो या नहीं। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है, जहां पे आप एक अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, और जो कि ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं मैक्सिमम इंटरव्यूज में, और सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ही आती हैं, क्योंकि आपने पूरे यूट्यूब पे, जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे, कहीं पे भी सर्च कर लो कि अगर मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो क्या चाहिए। बाय डिफॉल्ट, मतलब बच्चा भी अब तो जानता होगा कि डीएसए के बिना काम होगा नहीं। तो यार अगर आपको डीएसए आता है, बेसिक अगर आपको आता है, नहीं आता तो पहले पढ़ के आओ, फिर लीड कोड पे अभी आने की जरूरत नहीं है। पहले सारा अच्छे से बेसिक जो है वो, ग्रीडी टेक्निक्स क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, सर्चिंग सॉर्टिंग क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट, एरे पता होना चाहिए, ट्रीज का कॉन्सेप्ट, हैश, ये सारी चीजें जब आपको पता है, लेकिन उसके बाद उसको सॉल्व करना, उसको अप्लाई करने के लिए आपको डेफिनेटली जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना का मतलब क्या है? आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेज आती है, और इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं, और इसीलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इनको थ्योरेटिकली लिखना हुआ ना, तब तो वो कर लोगे, लेकिन इसको जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहां पे चाहिए प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग हमें करनी नहीं है, तो फिर भैया ये तो बाद का पार्ट है, पहले तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो चाहे आप C++ का यूज करो, चाहे जावा का यूज करो, या फिर इजी है जो मेरे जैसों के लिए भी अच्छा है, पाइथन का यूज करो। आपकी लैंग्वेज तो सिर्फ एक पाथ है, एक वे है, मेन आपको इस टारगेट तक अगर पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको एक लैंग्वेज को चूज करके और उसमें जाना पड़ेगा। और देखो यहां पे आपको क्लियर कट, जैसे मैंने यहां पे एक ऑर्डर्ड सेट का टॉपिक देखा, तो आपको यहां पे क्या वो हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मीडियम को सॉल्व करना है, या फिर इजी, सारों के साथ टैगिंग जो है वो की हुई है। तो आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्गोरिदम या फिर डेटा स्ट्रक्चर का ही है, आप यहां पे डेटाबेस, शेल, कॉन्करेंसी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के हिसाब से
जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, आज आपने ग्रीडी पढ़ लिया जी, आपने गेट स्पेशलिटी प्लेलिस्ट में गए, ग्रीडी टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आपने उन टॉपिक्स को अप्लाई करना है, तो आप लोग यहां से प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। और स्टार्टिंग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप सॉल्यूशंस देख लो, सारी चीजें चेक कर लो, लेकिन एक दो प्रॉब्लम तो मिनिमम आपको डेली करनी पड़ेगी। तो अगर आप मानते हो कि भैया अभी जैसे 2-3 महीने पड़े हैं आपकी जो है वो प्लेसमेंट सीजन आने में, या फिर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस व्हाटएवर इट इज, या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे भी आप अप्लाई करोगे, यार करना तो है ही ना, तो उसके लिए आपको आज से अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। टॉपिक को ढूंढो, टॉपिक को सर्च करो, उसको पढ़ो, बेसिक आपने उसको पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर आना पड़ेगा। और पहले वही है कि लैंग्वेज आपको जरूरी है जी, चाहे आप इजी पाइथन को चूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाइथन को भी अगर आप चूज करके स्टार्ट करोगे, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आएगा, लॉजिक आपको पकड़ में आएगा, उसके बाद धीरे धीरे मजा आने लगेगा। स्टार्टिंग में तो सारे एवरेस्ट की तरह लगती हैं। जब आप स्टार्ट करोगे ना, सर बोलोगे सर आपको इजी लग रहा होगा, हमारे लिए तो ये एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। स्टार्टिंग में सारे पहाड़ एवरेस्ट की तरह ही लगते हैं, लेकिन जब आप चढ़ना स्टार्ट करोगे, जर्नी का मजा आने लगेगा, जब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी। तो करना तो पड़ेगा ना, तो स्टार्ट करो, एक एक प्रॉब्लम को स्टार्ट करो, चाहे आप डेटाबेस से स्टार्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि सर अभी डीएस से मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे एसक्यूएल अच्छे से आती है, तो चेक कर लो भैया एसक्यूएल वाकई में अच्छे से आती है नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहां पे मिलेंगी, इजी मीडियम सारे लेवल की, इवन परसेंटेज की भैया कितनी बार पूछी जा चुकी है, या फिर चांसेस कितने आने के। अब स्टार्ट तो करो ना, एक एक प्रॉब्लम को लगाओ, और वहां पे आपको पूरा सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा, आप अपने सोल्यूशन भी डाल सकते हो। तो एक बार ये चीज जो है वो मैं बोलूंगा कि मैंडेटरी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हाईली रिकमेंडेड है, आपको हेल्प जरूर करेगी अच्छी कंपनी जो है वो लेने में। और इवन जो लोग ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं, उनको भी अगर आगे ग्रोथ चाहिए तो उनको भी ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। ये पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी जॉब जो है वो मिल सकती है। तो इसीलिए बिगिनर लेवल पे अगर आप हो तो एक लैंग्वेज को पकड़ लो, पाइथन को बेसिक साथ साथ करते रहो, छोटी छोटी प्रॉब्लम, इजी लेवल की प्रॉब्लम लगा लो। मैक्सिमम इंटरव्यूज में मीडियम लेवल का ही पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आप इजी से स्टार्ट कर लो। धीरे धीरे जब मजा आने लग जाए, सॉल्व होने लग जाए, लॉजिक समझ में आ जाए, तो मीडियम वाली प्रॉब्लम पे शिफ्ट कर जाना। ये लॉजिक आपको, ये रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्टार्ट करो आज से, अभी से, जैसे आपने वीडियो देखी है आज से ही स्टार्ट कर दो काम करना। पाइथन भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी स्टार्ट कर दो, या अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है वो पढ़नी स्टार्ट कर दो। साथ साथ लीड कोड पे आके एक एक प्रॉब्लम को स्टार्ट करो सॉल्व करना। थैंक यू।